खुदा की कसम मुसलमानों में खुश हो जाना चाहिए। वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, ना असबाब का मोहताज है, ना वो लोगों का मोहताज है, ना वो टाइम एंड स्पेस का मोहताज है, ना वो लॉज ऑफ फिज़िक्स का मोहताज है। हर चीज़ उसकी मोहताज है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। सो ग्रेट न्यूज़ टू ऑल द मुस्लिम्स। अगर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो क्या हुआ, वो कादिर है, कदीर है, मुक़तदिर है। अगर रिश्तेदारों ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो क्या हुआ, अगर कारोबारी लोग जो हैं उन्होंने आपको धुतकार दी और साइड पे कर दिया तो क्या हुआ। हिज डोर्स आर स्टिल ओपन। वो मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही हैं जो यूसुफ के दौर में थे, जो इब्राहीम के दौर में थे, जो मूसा के दौर में थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही हैं और वो हर चीज़ को बदल सकते हैं, वो हर बंद दरवाज़ा खोल सकते हैं। मुक़तदिर का मतलब तो सुब्हान अल्लाह ये होता है कि इसमें ना कदीर की भी बलागत है, यानी जो हर चीज़ पर मुकम्मल 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 कुदरत रखता है। आप ले लें मिसालें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल देख लें। एक बच्चा जो कि बिल्कुल अपने इन्फेंटहुड से निकल रहा था, उसको कुएं में फेंक दिया गया। वहाँ से उसको काफिले ने परचेज किया और बिल्कुल फॉर पेनीज ही वाज सोल्ड। और औरत ने हमला किया उन पे, गुनाह करना चाहा, जेल में डाल दिया गया उनको। ठीक है, वो शख्स जो कुएं में फेंका गया, जो जेल में डाला गया, जो इतना बेबस के ना बाप ना माँ ना भाई, बिल्कुल मिस्र में अननोन स्ट्रेंजर, और वो जेल में भी हो, नो कॉन्टैक्ट्स नो PR, क्या बनेगा उसका। अल कदीर ने, अल मुक़तदिर ने उसको वहाँ से उठा के इजिप्ट के तख्त पे बिठा दिया। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाप भी छोड़ गया, बाप ने कहा तुझे मैं रजम करके मार दूंगा, हर कोई साथ छोड़ गया, हत्ता कि सब जमा हो गए उनके खिलाफ और उनको बरहना करके कैटापुल्ट में डाल दिया। और वहाँ से जब आग में डालने लगे तो क्या पढ़ा इब्राहीम ने, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे अल्लाह काफ़ी है। और क्या ही वो निअमल वकील, क्या बेहतरीन दोस्त है, क्या बेहतरीन कारसाज है वो। और अल्लाह ताला ने वो किस तरह का कादिर है, वो किस तरह कदीर और मुक़तदिर है कि उसने हवाओं की डायरेक्शन को नहीं फेरा, ना ही उसने समंदरों के रुख को बदला, ना ही उसने कोई परिंदे भेजे जो कि उस पानी को, उस आग को ठंडा कर दें पानी फेंक फेंक के, नहीं, बल्कि डायरेक्ट उस आग को कहा जिसकी सिफ्त है जलाना, कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा ए नार, ए आग, ठंडी हो जा और सलामती का बायस बन जाए इब्राहीम के लिए। कुछ रिवायात में तो ये भी आता है कि उनकी सेहत के भी कुछ अर्चे कलाम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में कौन से थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मैं आग में था कि अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया था कि ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी ना हो ना कि इब्राहीम को तकलीफ पहुँचाए, सलामती वाली बन जाना। तो दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स दैट आई स्पेंड इन माई लाइफ। और वो किस तरह से ठंडी हुई कि सिर्फ इब्राहीम के लिए ठंडी हुई, लेकिन जो रस्सियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पे बंधी हुई थी उनके लिए ठंडी नहीं हुई। उस रस्सियों को जला दिया मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल तक को भी नहीं जलाया। और जब इब्राहीम उस आग से निकले तो उनका जो बाप था आज़र, वो देख रहा था और कहता है निअमा रब्बुका या इब्राहीम, क्या रब है तेरा इब्राहीम। यानी एक काफिर को एक मुश्रिक को तो यकीन आ गया कि क्या रब है इब्राहीम का। हमने 50-60 साल ज़िंदगी गुजार ली लाइफ के, कुछ ने मुझ जैसे तो 20-30 साल गुजारे ज़िंदगी के। हमें अभी तक रब की कुदरत पे यकीन नहीं आया, हमें अभी तक ऑनेस्टली अल्लाह ताला के मुकम्मल कादिर होने पे यकीन नहीं आया। तीसरे पारे में एक शख्स का जिक्र आता है कुरान में कि एक शख्स गुजर रहा था और एक करिया से, एक बस्ती से गुजरा, विलेज था, और वो बिल्कुल यानी आप समझ लें रून्स था, वो बिल्कुल खंडरात बन चुका था। तो उनके जहन में ऐसी ख्याल आया, Who will raise them up? कौन खड़ा करेगा इन्हें दोबारा। इब्न कसीर और बाकी लिखते हैं कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। खैर नेवरदलेस अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी, और मौत देने के बाद जब उठाया तो कहा कि कितना अर्सा तुम पड़े रहे हो इस जगह पे। तो कहा कि दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम 100 साल मुर्दा रहे हो यहाँ पे। और उनका जो हिमार था, जो गधा था, वो पेरिश हो गया, उसको यानी खा के कीड़े मकोड़े, मिट्टी ने उसको डिकम्पोज कर दिया। लेकिन जो उनका खाना था, अल्लाह अकबर, कैसा कादिर है अल्लाह ताला। फंजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना।
अपने खाने को देखो और अपने पीने को देखो, इसको किसी ने छुआ भी नहीं है। खाना हम बाहर से ऑर्डर करते हैं, कुछ खा ले तो फ्रिज में ना रखें और एक दिन गुजर जाए तो वो बासी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एक दिन खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन 100 years गुजर गए, खाने को किसी ने छुआ भी नहीं। और जो हिमार था, जो गधा था उनका, वो बिल्कुल पैरिश कर गया और डिकम्पोज हो गया। और उज़ैर अलैहिस्सलाम के नज़रों के सामने अल्लाह ने उसको दोबारा खड़ा कर दिया। क्या कहते हैं सब देख के, अल्लाह की कुदरत के मनासिर देख के, जब अल्लाह की कामिल कुदरत देखी और अथॉरिटी ओवर थिंग्स देखी तो क्या कहा, कुल्ना अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, क़ाला अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, मैं जान गया हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वल्लाहिल अज़ीम मेरे भाइयों और बहनों, इस सेंटेंस में ना बड़ा मज़ा है, बड़ी लज्जत है, बड़ा नशा है। अगर इंसान जान लेना कि मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है, तो खुदा की कसम हमारी परेशानियाँ, टेंशन, एंजाइटी सब ख़त्म हो जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। अगर एक चीज़ ज़िंदगी में आपकी है जो इस लेसन का जो है ना, आज के सबक का जो, आज के जो इस पॉडकास्ट शो कह लें इसको आप, इसका जो क्रक्स है वो ये है, अगर आप अल्लाह वाले बन जाएं तो अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान तो लेता है मगर उसे कभी ज़ाहिर नहीं करता। अल्लाह अकबर। इसको लिख लें अपने जहन पे और सारी ज़िंदगी इसको पकड़ के रखें। अगर आप अल्लाह वाले बन जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों का इम्तिहान तो लेता है कि मेरा बंदा सच्चा है या नहीं, मेरा है या नहीं, लेकिन खुदा की कसम कभी ज़ाहिर नहीं करता।